साईं जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। आज तो जय घोष करनी ही पड़ेगी क्योंकि उनके स्थान में आ गए हम। आज तो कैसे छोड़ सकते हैं। ये अच्छा है। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे। अब उन्हें सुन ली। हम लोग आज गए नहीं ना ऊपर, तो मालूम तो पड़े कि हम किस वजह से आए हैं। तो राधे रानी की यही कार्य है कि हमको श्याम से मिला दें और हमको पकड़ के रखें। गिरिराज जी की तळेटी में हमारा मुकाम था, उसी प्रकार से यहां राधा रानी की तळेटी में हमारा मुकाम है। देखो आप, जैसे वहां पर शीतलता हुई, गिरिराज जी ने हमारी यात्रा को हमको ताप निवारण किया, शीतलता की, उसी प्रकार से कामवर में यहां आते ही हमको शीतलता मिली। देखो आप, 2 दिन से आज से देखो ताप में भी कुछ कमी है। अब ये 2 प्रकार के ताप हैं, भौतिक ताप भी निवारण हुआ और अलौकिक भी निवारण हुआ क्योंकि राधा रानी के स्थान में आ गए। और राधा जी यानी क्या? स्वामिनी जी। हमारे स्वामिनी जी कौन है? तो श्री वल्लभ, जिनकी कृपा से हमें मार्ग में प्रवेश मिला, जिनकी कृपा से हमें ठाकुर जी की सेवा करने का अधिकार मिला, जिसकी कृपा से हम सेवा में सन्मुख हो रहे हैं। पूर्व में बाबा ने भी बहुत बढ़िया बात करी सेवा के लिए, सन्मुखता के लिए, कि हमें ठाकुर जी की सेवा में सन्मुख होना है। श्री महाप्रभु जी की कृपा से हमने सेवा करने का अधिकार मिला है। देखो, कई बार हमारे पितृजन आज्ञा करते हैं कि ऑर्डर देने का कार्य किसका है? तो कि पति का है, आदमी का है। कई बार दृष्टांत देते हैं कि जैसे ऑफिस में या कहीं बाहर हो और किसी को घर में फंक्शन हो, जन्मदिन इत्यादि कुछ हो और खाना खाने के लिए पार्टी में सबों को बुलाना हो, तो पति सबको इनविटेशन देता है कि भैया कल मेरा जन्मदिन है, तुम सब खाने आ जाना, वहां पे छोटा सा फंक्शन रखा है, तुम लोग सब आ जाना। लेकिन सबको बुला तो लेते हैं, वो ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन घर में आके उसको अपनी पत्नी से कहना पड़ता है कि भाई मैंने इस प्रकार से 10-15 लोगों को बुलाया है और छोटा सा फंक्शन घर में रखा है। अगर नहीं कहे तो फजेता हो जाए, सब लोग आ जाए और कोई घर में हो नहीं, कुछ व्यवस्था ही ना हो, कहना पड़ता है। उसी प्रकार से ऑर्डर देने का, आज्ञा करने का काम श्री ठाकुर जी का है, लेकिन फल देने का काम स्वामिनी जी श्री वल्लभ का है। फल ठाकुर जी नहीं देते हैं, वो तो सिर्फ आज्ञा करते हैं। फल देने का काम श्री महाप्रभु जी का है, स्वामिनी जी श्री महाप्रभु जी का है। तो हम स्वामिनी जी के धाम में आए हैं, उनके यहां आए हैं, तो उन्हीं की कृपा से हमें शाम के दर्शन होंगे। तो सबसे पहले तो यहां उनके तळेटी में हमारा मुकाम हुआ है, तो हम सभी की ओर से, ब्रज यात्रा की ओर से, ब्रज यात्रियों की ओर से श्री राधा रानी के चरणों में विनती करेंगे कि प्रभु आप हम पे ऐसी कृपा करो कि हमको शाम को मिला दो, उनकी कृपा बरसा दो। यही हमें विनती करनी है। ना हमको कोई भौतिक चाहिए, ना कोई हमें भोग विलास चाहिए, हमें तो बस ठाकुर जी की प्रसन्नता चाहिए। वार्ता प्रसंग देखो, बड़े बड़े भगवतियों को जब जब ठाकुर जी के दर्शन हुए तब उनसे पूछा है ठाकुर जी ने, बोल तुझे क्या चाहिए? तो एक ही चीज वैष्णव ने मांगी है, बस आपकी कृपा, आपकी प्रसन्नता चाहिए। क्योंकि प्रभु की कृपा में, प्रभु की प्रसन्नता में सब चीज आ जाती है। तो इसी प्रकार से यहां हमें श्री ठाकुर जी की, श्री वल्लभ की प्रसन्नता के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, याद रखना। और जिसने ठाकुर जी को चाहा है उसने सब चीज पाई है, याद रखना। अभी बाबा ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया कि वो रानी ने एक कहा तो साक्षात राजा पधारा और उसको मिला। उसने जो भी कुछ भौतिक कुछ मंगाया होता तो वो आदमियों के थ्रू मिल जाता, सिपाहियों के थ्रू मिल जाता, लेकिन उसने सिर्फ एक कहा और राजा स्वयं वहां पधारे। उसी प्रकार से हम ठाकुर जी की प्रसन्नता इच्छेंगे, ठाकुर जी की कृपा हम चाहना रखेंगे, तो ठाकुर जी की प्रसन्नता हमको प्राप्त होगी। मैं कई बार वैष्णव से कहता हूं कि हमारे यहाँ अहमदाबाद से श्रीनाथ जी नाथद्वारा बहुत पास है, यानी 300 किलोमीटर है। तो सब वैष्णव पूनम करने जाते हैं, काफी वैष्णव हैं जो पूनम के दिन जाएं, सुबह दर्शन करें, शाम को वापस निकल जाएं।
सुबह जाए वापस आए, कोई 10 पूनम, कोई 11, कोई 21, कोई 51, जैसी जिसकी मानता। और जब तक मानता फल ही नहीं तब तक जाते हैं, फल जाए फिर वल्लभा जिसकी, जानते हैं सब लोग। तो कई जाते हैं। तो मैं कई बार वैष्णव से हंसते हंसते कहता हूं कि हमारे श्रीनाथ जी इतने कृपालु हैं कि जो वैष्णव वहां जाते हैं, जो भी कामना रख के जाते हैं, तो पूछते हैं भाई क्या चाहिए? मुझे गाड़ी चाहिए। अच्छा चल ले जा। तुझे क्या चाहिए? मुझे बंगला चाहिए। अच्छा भाई तू ले जा, बंगला ले जा। मुझे बहू नहीं मिल रही। अच्छा भाई तू बहू ले जा, चल ले जा। जिसको जो चाहिए वो दे देते हैं और उसकी मानता प्रभु पूरी कर देते हैं, लेकिन खुद नहीं आते हैं। देखो आप, किसी को गाड़ी, किसी को बंगला, किसी को लाड़ी, किसी को मोटर, जिसको जो चीज देते हैं, लेकिन खुद चक्कर में पड़ते नहीं है। लेकिन जो प्रभु के लिए जाता है, प्रभु के तेरे आने की जरूरत नहीं, मैं सामने से आऊंगा। तेरे आने की जरूरत नहीं है, मैं सामने से आऊंगा। जिसके जो मनोरथ होते ठाकुर जी पूरे करते हैं, लेकिन खुद नहीं पकड़ाते। समझो आप, हमको तो ठाकुर जी को पकड़ना है और किसी को नहीं। तो कहने का तात्पर्य वैष्णवजनों कि हमारे घर में और हमारे वश जो हुए हैं वो श्री वल्लभ की, स्वामिनी जी की कृपा से ठाकुर जी वश हुए। याद रखना, अपने वहां वो प्रसंग आता है, वो प्रसंग याद मुझे इतना नहीं है कौन से वैष्णव का है, कुमनदास जी है कौन है, लेकिन वो वहां बाहर ठाकुर जी ने दर्शन दिए। तो दर्शन देने के बाद एकदम वो वैष्णव दौड़े। तो उन्होंने कहा कि भैया मैं ठाकुर जी, मैं तो यहां बैठा हूं, तुम कहां वहां मंदिर में दौड़ रहे हो? तो कुमनदास जी ने कहा तो कि भाई यहां तो आप खुद अपनी कृपा से दर्शन दे रहे हो, वहां तो वल्लभ की कहानी से दर्शन देने ही पड़ेंगे। यहां तो आपकी प्रसन्नता से दर्शन देने आए हो, लेकिन वहां तो आप हिल नहीं सकते क्योंकि वल्लभ की कहानी है, वहां नहीं हिल सकते आप। तो मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां अपने मार्ग में श्री वल्लभ की कहानी से ठाकुर जी साक्षात घर में विराजते हैं, अपनी सेवा अंगीकार करते हैं। और एक बात याद रखना, श्री वल्लभ ने जिसका हाथ पकड़ा है उसका हाथ कभी वल्लभ छोड़ते ही नहीं है। और पितृचरण कई बार कहते हैं जगत जुए सारो ने वल्लभ जुए मारो। सब जने सारो सारो देखते हैं, केवो छे सारो छे कि नहीं, कामनो छे कि नहीं, इनादी स्वाद सधे छे कि नहीं, सब सारो देखते हैं कि वल्लभ सिर्फ मारो देखते हैं, मारो छे बस मारो छे। तो कहने का तात्पर्य वैष्णवजनों कि हमें श्री वल्लभ के चरणारविंद पकड़े हैं, उनका हमने आश्रय स्थान सिद्ध किया है, तो वल्लभ की कृपा से हम मार्ग में आगे बढ़ेंगे। और यहां पे देखो, स्वामी जी की श्री वल्लभ की कृपा बिना हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। यहां ठाकुर जी सेवे होते हैं तो वल्लभ की कहानी से, विराजते हैं तो श्री वल्लभ की कहानी से, ठाकुर जी अरोगते हैं वो भी श्री वल्लभ की कहानी से। देखो, हम स्वतंत्र अरोगाने का भी अधिकार हमको नहीं है। ठाकुर जी को जब धरते हैं तो 284 वैष्णव गुरुदेव श्री महाप्रभु जी गुसाई जी की कहानी देते हैं, तब ठाकुर जी रोकते हैं। देखो, तो यहाँ पद पद पर श्री महाप्रभु जी की कहानी है और उनकी बिना आज्ञा नहीं बढ़ते। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे मार्ग में श्री वल्लभ जिनका हाथ पकड़ते हैं उनको ताड़ते ही हैं। एक दृष्टांत आता है, हमने काफी बार 284 वैष्णव की वार्ता पढ़ी है, अध्ययन किया है, लेकिन जितनी बार करते हैं उतनी बार नूतनता प्राप्त होती है। देखना, जिन जिनको अभ्यास है उनको मालूम होगा, जितनी बार आप अध्ययन करोगे, जितनी बार आप सत्संग करोगे, उतनी बार कुछ नया नया आपको प्राप्त होगा। कई वैष्णव से मैं कहता हूं आप भगवद वार्ता का घर में क्रम करो, वांचन करो, तो हमको कहते हैं जे हमारे कब के हो गए, वो तो ऊपर पधरा दिए, कब के हो गए। क्योंकि ऐसे नहीं होता है, उसको रिवीजन करना पड़ता है। आज यहां विराम हुई, कल वापस शुरू करो। हो कैसे गए, रोज उसकी आवृत्ति करनी चाहिए। तो वार्ता प्रसंग में प्रसंग आता है रामानंद पंडित का, हम सबों ने वो प्रसंग सुना है, पढ़ा है, देखा है। रामानंद पंडित श्री महाप्रभु जी के परम कृपा पात्र वैष्णव थे। एक बार श्री महाप्रभु जी का मुकाम उनके घर हुआ और वहां मुकाम होते ही रामानंद पंडित ने कहा कि भाई ये गोबर उठा लो, नहीं तो वैष्णव ले जाएंगे। ये प्रसंग हमने सब सुना हुआ भी है, काफी कथाओं में, प्रवचन में काफी प्रचलित प्रसंग है, हमने सुना भी है। तो गोबर ले जाएंगे वैष्णव, ये गोबर उठा लो। इतना कहा, श्री महाप्रभु जी को इतना दुख हुआ कि मेरे वैष्णव ऐसे बोले, उन्होंने वैष्णव का अपराध किया कि वैष्णव गोबर उठा जाएंगे। उसी क्षण वहां से श्री महाप्रभु जी उनका त्याग करके आगे पधारे। रामानंद पंडित को बड़ा दुख हुआ कि ऐसे कैसे मैं बोल गया, लेकिन उनका भगवद आश्रय नहीं छूटा, समर्पित नहीं छूटा। एक दिन भ्रमण करते करते मार्ग में से जा रहे थे, वहां सुंदर जलेबी ठाकुर जी के लायक उन्होंने देखी और वहीं के वहीं जलेबी लेके श्रीनाथ जी को भोग समर्पित। वहां श्री महाप्रभु जी ठाकुर जी का राजभोग सरा रहे थे। सराकर जब आचमन करवाया तो श्रीनाथ जी मुखारविंद में कुछ अरोग रहे थे। तो श्री महाप्रभु जी ने पूछा, बाबा क्या रोक रहे हो?
तो साक्षात श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी कि मैं जलेबी अरोग रहा हूं। तो श्री महाप्रभु जी ने विनती करी कि जे आज तो कोई मनोरथ नहीं है, आज तो कोई उत्सव नहीं है, आज जलेबी कहां से आई? तो साक्षात श्रीनाथ जी बाबा ने आज्ञा करी कि बाबा आपके सेवक रामानंद पंडित ने मोकू जलेबी अरोगाई है। तो श्री महाप्रभु जी बोले कि जे आपने वहां की जलेबी कैसे अरोगी? मैंने तो वहां को त्याग कियो है। तो साक्षात श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी कि बाबा भले आपने वहां को त्याग करियो, लेकिन मैंने तो आपको वचन दियो है कि जो जीव मेरे सन्मुख आएगा आपके द्वारा वाकु में नहीं छोड़ूंगा। श्रीनाथ जी बाबा ने आज्ञा करी और ये आज्ञा करते ही श्री महाप्रभु जी को इतना आनंद हुआ, इतनी प्रसन्नता हुई कि रामानंद पंडित को वापस अपना लिया। अब देखो, यहां कई बार लोग गलत मतलब निकालते हैं, गलत समझाते हैं और गलत समझते हैं। कहते हैं कि श्री महाप्रभु जी त्याग कर देते हैं लेकिन श्रीनाथ जी त्याग नहीं करते हैं, ऐसे समझते हैं। वास्तविकता यहां ऐसी है कि श्रीनाथ जी तो त्याग करते नहीं है, लेकिन महाप्रभु जी भी कभी त्याग नहीं करते हैं। यहां तो श्री महाप्रभु जी ने श्रीनाथ जी की परीक्षा ली है। याद करो, श्रावण शामले पक्ष एकादश महानिशी साक्षात ठाकुर जी ने प्रकट होकर श्री महाप्रभु जी को ब्रह्म संबंध की आज्ञा दी, और उस दिन श्रीनाथ जी ने, ठाकुर जी ने साक्षात प्रकट होकर श्री महाप्रभु जी को वचन दिया कि तुम्हारे द्वारा जो जीव सन्मुख होगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, वो जीव जो मुझे अरोगाएगा उसको भाव से मैं अरोगूंगा। तो श्री महाप्रभु जी को हुआ कि श्रीनाथ जी ने वचन तो दिया है लेकिन निभा रहे हैं कि नहीं। लाओ श्रीनाथ जी की परीक्षा लेते हैं। देखो, श्री महाप्रभु जी को हुआ कि श्रीनाथ जी ने मुझे वचन तो दे दिया है कि आपके द्वारा जो जीव सन्मुख होगा उसको छोड़ूंगा नहीं, उसकी जो मिस्री होगी उसको भी राजभोग समझ कर रहूंगा, लेकिन अब ये श्रीनाथ जी वचन निभा रहे हैं कि नहीं, लाओ देखते हैं। तो श्री महाप्रभु जी ने यहां पर श्रीनाथ जी की परीक्षा ली कि मैं भले छोड़ूं लेकिन श्रीनाथ जी छोड़ते हैं कि नहीं, देखते हैं। तो जब श्री महाप्रभु जी को विश्वास हो गया कि नहीं, श्रीनाथ जी ने अपना वचन निभाया है, जीव को छोड़ते नहीं है, इतना आनंद हुआ कि वापिस रामानंद पंडित को अपना लिया। ये समझने की बात। यहां पे श्री महाप्रभु जी ने श्रीनाथ जी की परीक्षा ली है कि जीव को छोड़ते हैं कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जीव श्री महाप्रभु जी के शरण में आता है, उनके सन्मुख आता है, उसको श्री वल्लभ कभी छोड़ते नहीं, उसको तारते हैं। मैं कई बार वैष्णव से कहता हूं कि हमारे वहां कई वैष्णव आए हैं, अभी तो समय ही अलग है, लेकिन उस समय भी श्री गोसाई जी के पास परीक्षार्थ वैष्णव लोग आए थे कि इस मार्ग में आने के बाद हमारा उद्धार कैसे होगा, इस मार्ग में आने के बाद हमारा कल्याण कैसे होगा। ऐसी परीक्षा लेने के लिए गुरुदेव की उस वक्त भी वैष्णव आए। एक वैष्णव ऐसे थे जो गुलाबदास, उनको हुआ कि श्री गोसाई जी कैसे मेरा उद्धार करेंगे। तो ब्रह्म संबंध लेने के बाद मार्ग भ्रष्ट हो गए, करने का नहीं करने का करने लगे, खाने का नहीं खाने का खाने लगे, और गुलाबदास में से गुलाब खां बन गए। बोलो कितना परिवर्तन आ गया। फिर भी श्री गोसाई जी ने उनको नहीं छोड़ा। एक दिन एक वैष्णव वहां जा रहे थे, तो श्री गोसाई जी ने कहा कि उस गांव में मेरे एक वैष्णव सेवक हैं गुलाबदास करके, उसको मेरी याद देना, मेरे आशीर्वाद कहना और कहना जे याद कर रहे हैं। वो वैष्णव उस गांव में गए, जाते ही उनको श्री गोसाई जी के आशीर्वाद दिए, याद दिए और कहे आपको गुरुदेव याद कर रहे हैं। ये सुनते ही उनके रोम रोम में रोमांच हो गया, इतना ताप हो गया कि इतना मैं अधम हूं, इतना मैं दुष्ट हूं, इतने गलत कार्य कर रहा हूं, फिर भी श्री गोसाई जी गुरुदेव